ये बुक पे है क्वेश्चंस डायरेक्ट जर्नल के, ठीक है, और 99% चांसेस है इसी क्वेश्चन के, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, आपको 4 जर्नल एंट्रीज होती है जो आपको करना होता है। इज इट क्लियर? और इससे होते हैं 8 मार्क्स, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहला वी हैव फर्स्ट जर्नल एंट्री, A and B are partners, they decide to dissolve the business, pass journal entries in books। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है? इफ गुडविल वॉज सोल्ड फॉर 50,000 कैश, अगर हम गुडविल बेचेंगे, व्हाट डज इट मीन? रियलाइजेशन ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन होता है क्रेडिट, किससे होता है? कैश से। तो पहली एंट्री जो हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू realization account। Is it clear? Being goodwill realized या being goodwill sold for cash, समझ आ रहा है? being goodwill realized for cash। Is it clear? ये सबसे पहली जर्नल एंट्री। ओके, नाउ गुडविल हमने भेजी, किसने ले ली? ए ने। कितने की ले ली? सो सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, अगर पैसे में बाई कैश, अगर पार्टनर ने बाई पार्टनर, तो रियलाइजेशन होता है क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या आ जाएगी एंट्री? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? बीइंग गुडविल सोल्ड टू पार्टनर, समझ आया? बीइंग गुडविल सोल्ड टू, या ऐसे लिखा है ना, बीइंग गुडविल टेकन बाय पार्टनर ए, ठीक है, अपना नहीं लिखना, बीइंग गुडविल टेकन बाय, वही लिखना आप, या बीइंग गुडविल सोल्ड टू पार्टनर। बट मेक श्योर, एक चीज है, जब आप वहां पे ये एंट्रीज, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, आप फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, फॉर्मेट पूरा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ठीक, और डेट में लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है जी, समझ आया? और अमाउंट का ख्याल रखे जरूरी, 50,000 50,000 and you have this 30,000 and 30,000। now you have third entry, creditors paid at the time of dissolution, हमने कर्जदारों को पैसा दिया, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी कहां से आता है? तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री? दिखाया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा है? बीइंग क्रेडिटर्स पेड। समझ आया कि टफ लगा? बीइंग क्रेडिटर्स पेड, हाउ मच इट इज? 7,000। हो गए 3, हो गए 3, हो गए 3। रसी में वन क्या एंट्री का क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 10,000 पेड बाय पार्टनर भी, कत कर साहब। सो रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी कहां से आता है? डेबिट साइड, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज बीइंग क्रेडिटर्स पेड बाय पार्टनर बी। समझ आया? बीइंग लाइबिलिटी पेड या क्रेडिटर्स पेड बाय पार्टनर,
हाउ मच इट इज? टफ मत लगा जी। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है, कॉपी करें, ठीक है, कॉपी करें as fast as you can. ओके, हाँ भैया चला पर सर। Pass journal entries for the following transactions at the time of dissolution of the firm. ख्याल रखना बेटा इस बात का, इंपॉर्टेंट चीज है कुछ। The asset of the firm realized 1 lakh. Realization of assets is shown on the entry will be cash account debit to realization account. जो पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। टफ मत लगा जी, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, दिस इज फर्स्ट एंट्री। ओके, व्हाट इज द अमाउंट? जो अमाउंट आपने बनाना है ना, वहां पे अमाउंट का ख्याल रखे बेटा, और फॉर्मेट का ख्याल रखिएगा आप। पहली एंट्री हो गई, हाँ। अब लिसन, अब एंड पे चेक करते हैं कर्जदार को हम देते कितने, ना कि देना कितना है। मेरी बात समझिए, अगर मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा ना, दैट इज रिपेमेंट। अगर मुझे उसे देना था 30,000, दिया मैंने सिर्फ 20,000, मैं रिकॉर्ड करता हूं रिपेमेंट। क्या करता हूं? रिकॉर्ड, बस। इज इट क्लियर? क्योंकि बुक वैल्यू अलग होता था, बुक वैल्यू दिस इज क्रेडिटर 30,000। एक पॉइंट दिखाऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा। ओके, क्रेडिटर कितना है और इससे हमने 100 रुपए कम दिया, हम रिकॉर्ड करते हैं ना 11,900। इज इट क्लियर? देना कितना है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, दिया कितना वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। ओके, यहां पे पॉइंट है, क्रेडिटर्स पे 26,000, हमने कितना दिया? इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 30, उनका अकाउंट था 30, दिया कितना हमने? 26,000। रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी इशू ना, सो जितना हम देते हैं उतना हम रिकॉर्ड करते हैं। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? realization account debit to, okay, being liability is repaid. Is it clear? और अमाउंट याद रखना बेटा, जितना आपने दिया 26,000, 26,000। आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्या हम इस गेन की अलग एंट्री करते हैं? नहीं, अलग एंट्री नहीं करते हैं। ख्याल रखना बेटा, एमसीक्यू मत आएगा कि गेन आया क्रेडिटर्स में 100 रुपए, अभी आया ना गेन, क्या उसकी अलग एंट्री होती है? नहीं होती है। इज इट क्लियर? ओके, हो गए दो। लोन ऑफ 25,000 एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म पेड ऑफ ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नाउ लिसन टू मी, लोन दिया था पार्टनर ने, उसको हमने पैसा वापस किया। जब लोन टू पार्टनर, ये कहां पे आता है? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? सो कैश अकाउंट होता है क्रेडिट, सो एंट्री विल बी लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? इसको इससे लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? ओके, सो कितना था बेटा? बीइंग, क्या लिखा है? लोन फ्रॉम पार्टनर, जो लिखा है ना वहां पे वही लिखेंगे, पेड ऑफ। इज इट क्लियर? अपनी ज्यादा अंग्रेजी
मत छेड़िए आप। ओके जी, हो गए 3। नाउ वी हैव डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इतना डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहां से आता है? एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? ओके, realization account debit to being dissolution expenses paid. Is it clear? Okay, how much the amount is? 1000 rupees. यहाँ पर भी 1000 आएगा, यहाँ पर भी 1000 आएगा. Okay, and unrecorded asset. Unrecorded asset कहाँ से आता है? Credit side से. Entry will be cash account debit to realization account. Is it clear? Tough मत लगा? Cash account debit, cash account debit to realization account, being unrecorded assets realized. Okay, how much the amount is? 1500 and 1500. हो गए 2 क्वेश्चन. प्लीज कॉपी इट. ला बेटा, journal entries are required for the following unrecorded items. Unrecorded items, ठीक है. जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, इसमें एक आ सकता है. मैंने आपको सारी जर्नल एंट्रीज दिखाई है ना. द क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड वॉज रियलाइज्ड एट. इन्वेस्टमेंट हो, गुडविल हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, अनरिकॉर्डेड एसेट है. सो अनरिकॉर्डेड एसेट कहां से आता है? क्रेडिट साइड. सो एंट्री क्या होती है? कभी आप बैठे आईने के सामने और खुद की तारीफ कीजिए. आपको बहुत अच्छा आता है, ठीक है. कहिए कि नहीं हमें आता है ना. नहीं, अपने आप को आप दिलासा भी दीजिए ना कि नहीं आपको आता है. कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या लिखेंगे? बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट realized. Okay, how much the amount is? 15,000. Okay, second, a bill for repair 2000 was found unrecorded in the book. It was settled at a bill. एक बिल हमें देनी थी 2000. एक बिल हमें देनी थी, तो एंड पे हमें कितना देना पड़ा? सो इट इज अनरिकॉर्डेड फर्स्ट. एक बिल थी 2000 की, हमें पता ही नहीं है, तो वो आ गए कि हमें पैसा दीजिए. हमने कहा माफ कीजिए मेहरबानी करके. हमने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे अपना पैसा, आप कुछ कीजिए ना मेहरबानी करके. कहा चलो भाई 1300 दो हमें. तो अब हमने कितना दिया? तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां से आता है? डेबिट साइड. एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. दिया कितना, वही रिकॉर्ड होगा. इज इट क्लियर? तो एंट्री विल बी realization account debit. Realization account debit to cash account. How much? 1300, being unrecorded liability paid off. Is it clear? ओके जी, ख्याल रखना अमाउंट का 1300 बेटा. हाँ, इज इट क्लियर? अगर रिवाइज करना हो ना बेटा, अगर इस टॉपिक का रिवाइज करना हो अभी करना, 1-2 महीने के बाद नहीं करना. रिवाइज करना है इसी वक्त करना, ये नहीं भूलोगे आप, ठीक है. ये हो गया. ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर क्रेडिटर 7000 was taken over by partner X at 5000. Okay,
अब मुझे बताओ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, किसने ले ली, कितने की ले ली, 5,000 की, जितने की ले ली, इट मीन्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सिंपल, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है डेबिट साइड, अगर पैसा दे दे टू कैश, पार्टनर देगा टू पार्टनर, सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, कितना, नहीं ये पॉइंट समझ आया, कितना, 5,000 रुपए, इज इट क्लियर, ओके। अब जो लिखा है ना, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाज टेकन बाय पार्टनर, सिंपल, हाँ, बीइंग unrecorded liability taken by X, हो गए 3, okay, now we have fourth one, unrecorded stock 10,000 was taken over by partner Y at 13,000, जितने का हम देते हैं वही रिकॉर्ड करते हैं, इज इट क्लियर, नहीं टफ लगा, समझ आ रहा है, कर्जदार को कितना देंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, एसेट कितने में लेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, वही है ना इंपॉर्टेंट, ओके। द पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज कि अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट कहां से आता है, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर पार्टनर लेगा पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर कौन है, वाई, तो एंट्री इज वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, डरना नहीं, कभी मैं एस लिखता हूं कभी जी लिखता हूं, समझ आ रहा है, इज इट क्लियर, रियलाइजेशन दोनों दोनों स्पेलिंग है इसकी, ठीक है, ख्याल रखिएगा इसका, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बताए बेटा, 13,000 और 13,000 क्या लिखेंगे, बीइंग unrecorded asset taken by क्या है नाम इसका, वाई, बट मेक श्योर बेटा इस एंट्री का मतलब क्या है, अगर एसेट पार्टनर लेता है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन है ना, सेल ऑफ एसेट आता है ना क्रेडिट साइड, कैपिटल के डेबिट साइड आता है, एसेट टेकन बाय पार्टनर और शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड आता है, लॉजिक चाहिए, फिर से देखिए, सुनो, मुझे अपने बिजनेस में है 5 लाख रुपए, कितना है, मेरा अमाउंट कितना है बिजनेस में, 5 लाख, इज इट क्लियर, अब इस बिजनेस में एक गाड़ी है जिसका वैल्यू है 2 लाख, क्या है, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई, पापा गाड़ी लाओ, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, बिजनेस के पास है ना गाड़ी, तो मैंने उन्हें कहा ये जो ये गाड़ी है मैं ये घर लूंगा, एसेट टेकन बाय पार्टनर है ना, उन्होंने कहा शौक से लीजिए, गाड़ी मैंने ले ली, हाँ, अमाउंट कितना था मेरा, अकाउंटेंट चोरी चोरी आ गया, इसने 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट से क्या किए, कम, इज इट क्लियर, सो एसेट टेकन बाय अ पार्टनर, इससे कैपिटल कम होता है कि बढ़ता है, कम होता है, कम कहां से आता है, डेबिट, डेबिट द डिक्रीज, आपके बेसिक्स क्या है, पढ़ाया है मैंने, है ना, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द, सो एसेट टेकन बाय पार्टनर और शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन बाय पार्टनर किस साइड आता है, डेबिट्स, ओके, नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर, नहीं बैद में हो गया 4, लाइबिलिटी टेकन बाय एसेट, क्रेडिटर टेकन बाय डेटर्स, नो एंट्री, क्या, अनरिकॉर्डेड डेटर्स was taken by unrecorded creditors, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना कि अगर डेटर खुद देगा पैसा क्रेडिटर को, हमारा डेटर
खुद देगा पैसा हमारे क्रेडिटर को, तो उसमें कोई एंट्री नहीं होती है, ये ख्याल रखिएगा आप। क्या बेटा जी, क्या क्या बेटा जी, ये मैंने पढ़ाया था एडमिशन में, थोड़ा भूल गए हो आप। ठीक है, अगर हमारा डेटर, क्या कहा मैंने, हमारा डेटर हमारे क्रेडिटर को डायरेक्ट पैसा देगा तो वहां पे कोई एंट्री नहीं होती है। इज इट क्लियर? सो अनरिकॉर्डेड डेटर सेटल्स द अकाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। Unrecorded debtor settles the account of unrecorded creditor. सो वहां पे कोई एंट्री नहीं होती है। इज इट क्लियर? कॉपी करें। ओके बेटा, नाउ लिसन माय डियर, L and M were partner. भैया, L and M were partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3. Okay, the firm was dissolved इस डेट पे, pass necessary journal entries in the following transaction. Journal entries in the books of L and M. Okay, डेटर 20,000 का किसने ले लिया? L ने। कितने में ले लिया? 18,000. Asset taken by a partner is a sale of asset issued on credit side. Is it clear? Entry is cash account debit to realization. Partner कर लेगा, partner account debit to realization. पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टफ लगा जी? पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन समझ नहीं आया? सुनो, 20,000 का डेटर है। डेटर क्या है? एसेट। किसने लिया? एल का मतलब हमने भेजा एल को, तो सेल ऑफ एसेट टू एल, सेल ऑफ एसेट टू एल। इज इट क्लियर? सेल ऑफ एसेट कहां से आता है? क्रेडिट साइड, तो रियलाइजेशन हुआ है क्रेडिट। ठीक है, तो एल्स अकाउंट डेबिट, else capital account debit to realization account. Is it clear? कितने में ले लिया? नहीं, टफ लगा शायद। being asset realized to L, समझ आया? या being debtor were taken over by L। मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, डेटर है 20,000 का, सुने, डेटर है हमारा 20,000 का, हमने भेजा ये 18,000 में। कितने में भेजा? तो सेल ऑफ एसेट कहां से आता है? विच रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन। क्या नकद भेजा? किसे भेजा? पार्टनर को, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आया? एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर? यहां है ना, एंट्री क्या होती? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब एक ही जगह एल रखिए आप, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, बीइंग एसेट टेकन बाय एल। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंट्री, क्रेडिटर है 15,000, क्रेडिटर है 15,000, वी आर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ, इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर्स को हमने दिया 95%। नहीं समझ आया? रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी कहां से आता है? तो एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being liability repaid at 5% डिस्काउंट, एट 5%। वहीं पे हम करेंगे 95 डिवाइड बाय 100 इंटू 15,000। इज इट क्लियर? जी बेटा, 14250, 14250। Is it clear? Okay, third step, 1, 2, expense of dissolution 1,000 we are paid by, okay, dissolution expense कहां से आता है? Entry is
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर बेटा जी? बेटा कितना, 1000 रुपए बीइंग realization expense paid by M. Okay, now the point is loss on realization, ये है ना, कहां से आता है? क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन होता है क्रेडिट, रियलाइजेशन होता है क्रेडिट, तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? डेबिट, क्योंकि डेबिट है डिक्रीज, लॉस से उनका कैपिटल होगा डिक्रीज। इज इट क्लियर? ओके, कौन कौन है हमारे पास? हिडन पॉइंट इज देयर, एल और एम है ना। अब कह रहे हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन है 7000, क्या है बेटा? 7000। तो एंट्री विल बी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं सच बताए, इज इट क्लियर? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब लॉस कितना है? बीइंग realization loss, being realization loss transferred to partner's capital account. Okay, so ratio क्या as per, what is the ratio? तो 4000 रुपए, ये पॉइंट समझ आया? अब ये ना कहना खुद आ रहा, अब मैं बूढ़ा भी हो गया। 4/7 into 7000, 3/7 into 7000, is it clear? टफ लगा जी? With this we have completed our journal. हाँ एक बात हो, वहां पे आप पता है क्या होगे, रिजर्व किए एंट्रीज क्वेश्चंस में, मेहरबानी करके वो क्वेश्चंस कीजिएगा। फिर आप आते हो मुझे एग्जाम को होते 2 दिन, सर आपने ये क्वेश्चन नहीं दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपने नहीं दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 15 पहले चेक कीजिएगा। समझ आया? ठीक है, ओके। अगर आपने ये यहां पे किया ना, कल मुझे ये पढ़ाना है, कल मुझे ये पढ़ाना है, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इज इट क्लियर? ये कौन सा अकाउंट है? याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। द क्वेश्चन सेज एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ, और यहां पे है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के वक्त द बिजनेस एंड होता है कि नहीं होता है? डज नॉट। ओके, डज नॉट। Dissolution of partnership of firm, the business comes to an end. अच्छा, provision for a bad debt, provision is liability, is transferred to कौन से अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा किस साइड? ऑन क्रेडिट साइड पढ़ाया है। ओके, ऑन डिसोल्यूशन ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट किस वैल्यू? पढ़ाया है खुदा की कसम, एट बुक वैल्यू। ऑन डिसोल्यूशन ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू एट, व्हेन ए फर्म इज क्लोज्ड, बिजनेस बंद, द गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू, ये है ना एसेट, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू। ख्याल रखना बेटा, इसका इंपॉर्टेंट है क्या? जब बिजनेस बंद हो जाता है तो गुडविल को कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, मेंशन ओनली 2 आइटम्स अपीयरिंग ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट बट डज नॉट अपीयर इन रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे 2 आइटम्स बताइए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एक्सेप्ट कैश एंड, कैश हो गया पहला, दूसरा हो गया फिक्टिशियस एसेट। समझ आया? नहीं नहीं, सच बताए ना बेटा जी, टफ लगा जी? सच समझ आया?
Okay, mention any two items appearing on liability side of balance sheet but does not appear in. सबसे पहले कैपिटल. इज इट क्लियर? जरूरी है. लोन फ्रॉम पार्टनर लिख सकते हैं ना. सो वी हैव नॉलेज है ना. चलो रिजर्व भी लिखते हैं. लोन फ्रॉम पार्टनर भी लिख सकते हैं. लोन फ्रॉम पार्टनर इज शोन इन कैश अकाउंट. माशाअल्लाह. किस साइड? यही नहीं, वेट कीजिए. ओके. चलो. हाँ, लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ ए पार्टनर इज शोन इन रियलाइजेशन. नहीं, टफ लगा बेटा. किस साइड? ओके. गिव एनी टू एग्जाम्पल. हाँ जी, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस. आंसर भी लिखा है मैंने. एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ एसेट. एक्सपेंस पेड टू लॉयर फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स. जब बिजनेस बंद हो जाता है ना, हम कहते हैं ना डिसोल्यूशन एक्सपेंस. सर बिजनेस बंद करने के खर्चे क्या? हमने एसेट बेचने हैं ना, उसके एसेट बेचने में भी खर्चा लगता है. सर कैसे? आप यहां मुफ्त आ गए, उसके लिए मुझे ऐड करना पड़ा. इज इट क्लियर? आप देखिए, कम एंड फील द डिफरेंस. वो था एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. अब बिजनेस बंद करना उससे भी खर्चा लगता है. एसेट बेचने में खर्चा लगता है. एसेट बेचने में नहीं. आजकल आप नहीं देखते हो वो एफबी वाले, आप देखते हैं हमने आपके लिए नई डील लाई है तो उन्हें पैसा देते हैं. इज इट क्लियर? तो ये है. ओके, गिव टू ऑब्जेक्ट्स. दीज आर योर आंसर्स. मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूं इसकी, डरना नहीं. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड ऑन इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां से आता है? डेबिट साइड. डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. अब वही अनरिकॉर्डेड व्हेन पेड ऑन इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ. क्रेडिट साइड आता है क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिट साइड से आता है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो तो कैश होता है ना, क्रेडिट. कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड. कैश अकाउंट के पॉइंट समझना बेटा. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दो जगह है ना. नहीं समझ आया? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. सर ये क्या? ये रियलाइजेशन की डेबिट, कैश अकाउंट के क्रेडिट. समझ आया? सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ. ख्याल रखियो इस बात का. गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट 12,000 proved to be this transaction, this dash at the credit side of realization account. इसको कुछ मत आया, will not be recorded. क्या? जब कुछ आया ही नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्या बेटा? will. यहां है ना will not be recorded. मैं भूल देख, will not be. हाँ, अब एक हिडन पॉइंट बताता हूं. मैंने आपको कहा नसरिया, अगर ऊपर है फर्नीचर 12,000, नीचे कुछ नहीं लिखा है फर्नीचर को कितना आता है, हम कितना मानते हैं? 12,000. अगर ऊपर है लैंड 10,000, नीचे कुछ नहीं लिखा है लैंड को कितना आता है, हम कितना मानते हैं? 10,000. अगर ऊपर है गुडविल 10,000, नीचे कुछ नहीं लिखा है कितना आता है, हम कितना मानेंगे? कुछ नहीं. क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब है लॉस ऑफ गुडविल. डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? बिजनेस बंद, गुडविल खत्म. अगर ऊपर गुडविल का वैल्यू दिया है, नीचे नहीं दिया है, ख्याल रखियो माय डियर. अगर ऊपर गुडविल का वैल्यू दिया है, क्या बेटा? कहा मैंने लिखा है किसी जगह, ये है. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ, it is always assumed that goodwill has not realized. This is because dissolution itself means loss of. ये ख्याल रखना. अगर ऊपर लैंड का है 10,000, नीचे कुछ वैल्यू नहीं दिया है, लैंड को कितना आएगा? ऊपर बिल्डिंग का है 15,000, नीचे नहीं दिया है, तो बिल्डिंग का कितना आएगा? 15,000. अगर ऊपर गुडविल का दिया है 20,000, नीचे नहीं लिखा है कितना आया, तो गुडविल का कुछ वैल्यू नहीं है. इस बात का ख्याल रखना. ओके, हो गया यहां तक? ओके. Realization account and revaluation account are same
false. Employee provident fund is an external liability. क्या बेटा? सर हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो ये है कल का टॉपिक। तो उसके लिए आप देखते रहे हमारे वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें आप।